हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और देखियो, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूँ। तो ये गेहूँ है और गेहूँ आए हैं जैसे कंट्रोल पे मिलते हैं ना, जो बटते हैं ना, तो वहाँ से मुझे मिले हैं ये गेहूँ। राशन कार्ड से मुझे गेहूँ मिले हैं। तो इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। घर में आटा ख़त्म हो गया था तो मैं साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ किस तरीके से कर रही हूँ देखिए, क्योंकि मेरे पास जो बनाने वाला होता है, जैसे गेहूँ बनाते, वो नहीं था। तो ये मेरे पास थाली है ना, और ये जाली वाली है, तो मैं इसी से गेहूँ बनाती हूँ और इसी से साफ़ कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ा कचरा है तो वो निकाल रही हूँ, और छान छान के नीचे हल्का सा कचरा वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से साफ़ कर रही हूँ इस गेहूँ को। और पता है, पहले मैं धो के डालती थी गेहूँ। जब मेरे पास पहले मिलते थे तो मैं धो के डालती थी गेहूँ। जब साफ़ करती तो आटा नहीं था, आटा बहुत कम था। तो मैंने इस वजह से मैंने कि सूख नहीं पाएंगे, बारिश का टाइम है, तो मैं इसी तरीके से साफ़ करने लग गई हूँ। और देखो, इसी तरीके से कर रही हूँ साफ़। इसमें बहुत सारी धूल भरी हुई है और मुझ पे कम साफ़ करने आते हैं ना, क्योंकि ना ही हमारे घर खेती बाड़ी थी हमारे पास, और ना ही हमने कभी किए। तो जैसे कंट्रोल से मिलते हैं ना, तो मैं कभी आते हैं ना, तो मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। और साफ़ करके नहीं, और तो इसमें बहुत सारी धूल निकल रही थी ना, तो मैंने मुंह से कपड़ा बांध लिया। देखना, क्योंकि धूल में ना मुझको बिल्कुल सांस नहीं ली जा रही थी और बहुत धूल निकल रही थी। इसी वजह से तो मैं इसे धो के डाल देती। तो जब धो के डालते हैं ना, तो आधा कचरा धोने से निकल जाता है। तो मैंने बारिश की वजह से नहीं धो के डाले, और मैं ऐसे ही बनाने लगी इनको। तो इसमें बहुत सारा तो निकाल रही हूँ बीन बीन के। तो मतलब मेरे पास, जैसे हम सूप बोलते हैं ना, सूप नहीं है, तो मैं इसी से बनाती हूँ। और तो कपड़े की लगा रखी थी मैंने मशीन धोने के लिए। तो क्या हुआ कि जैसे तार लगाने जा रही, तो तार मतलब ये निकल गया इसका, मशीन चली नहीं। तो मैंने कहा ला मैं थोड़ा सा लगा दूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता, ना ही बादल का। कभी भी बादल आ जाते हैं और बरस जाते हैं, और लाइट भी चली जाती है। तो मैंने कहा ला कपड़े भी धुलते रहेंगे और जब तक मैं गेहूँ बना लूँगी। तो मैंने डाल दिए कपड़े धोने के लिए मशीन में। तो ये क्या कहते हैं, तार निकल गया। फिर मैं जा रही तार को सामान्य, तो तार थोड़ा खिंच रहा था। मैंने सही किया, सही करके फिर इसे संवारूँगी। और घर में मैंने टैप मंगाया, टैप लगा के इसको अच्छे से सेट करके, और फिर टैप लगा के जब मैंने इसको एडजस्ट किया, इसी तरीके से दोनों को तारों को जोड़ दिया। और अभी हम ऐसे ही गुजारा करते हैं अपने, इधर से उधर तार लगा के, मशीन उठा के, और इधर से उधर तार लगा के नहीं, ऐसे ही कपड़े वगैरह धोते हैं। तो ये तार निकल जाता है, बार बार खिंच जाता है ना, जब ही निकल जाता है। तो मैंने इसको टैप ख़त्म हो गया घर पे, मैंने टैप नहीं था, मैंने टैप मंगाया तो दुकान भी बंद थी, दुकान पे मिला नहीं, ज़्यादा टाइम हो चुका था तो नहीं मिली। तो फिर मैंने वही टैप जो निकला था वही अच्छे से लगा के और इसको एडजस्ट कर दिया है अच्छे से। देखिए, इसी तरीके से तार को लगाना चाहिए। पहले एक तार को सही करें, हम एक तार में टैप लगाएं अच्छे से, फिर दूसरे तार को उसमें टैप लगा के फिर एडजस्ट करते हैं। मतलब दोनों तारों को अलग अलग टैप लगा के अलग अलग ही फिर एक साथ एडजस्ट करें, वरना दोनों तार को बिल्कुल नंगा तार बिल्कुल मिक्स नहीं होने दें। तो इसी तरीके से तारों को सेट करते हैं जिससे हमें कोई परेशानी ना हो। तो मैंने इसी तरीके से एडजस्ट कर दिया है, आपने देखा। तो मैं ये चीज़ें सारी सीखती रहती हूँ और देखती रहती हूँ किस तरीके से कि नहीं, हो जो जो होता है वो करती रहती हूँ इन कामों को, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं तो इन चीज़ों को कभी कोई नहीं होता तो कर सकें। तो हमने इस तरीके से किया है इस तार को सही से। और मशीन चल गई है मेरी। मशीन चलने के बाद में मेरे कपड़े धुलने डाल दिए मशीन में, और फिर मैं आ गई गेहूँ बनाने के लिए। तो मेरे थोड़े से गेहूँ, बहुत टाइम लग गया गेहूँ बनाने में मुझे, और बहुत टाइम से बना रही थी। मैंने बीच में मशीन बंद भी कर दी। तो मैंने कि पहले गेहूँ बना लूँ, क्योंकि फिर कपड़े भीग जाएंगे मेरे, तो फिर दिक्कत होगी गेहूँ बनाने में। तो मैंने गेहूँ बनाए अच्छे से, सारे गेहूँ बन चुके मेरे, ये थोड़े से गेहूँ बचे। मैं कह रही इन को ही बना के जल्दी से रख दूँ और फिर मैं अपने कपड़े धो के डालूँगी। और टाइम बहुत हो चुका बनाते बनाते, और धूल इतनी रह गई ऐसे आखिरी वालों में, तो इतनी धूल थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इन्हें बनाए अच्छे से और बोरी में डाल दिए। बोरी में डालने के बाद में फिर मैंने वो वाला कट्टा खड़ा कर दूंगी, इसको जो भरा हुआ है वो, और उसको तय कर दूंगी, क्योंकि उन दूसरे का है तो वो दे के आना है मुझे, और उनको यहीं पर रख दूंगी। और दीवार के सारे बहुत सारी चेंटी रिंग रही थी लाल लाल,
तो उस पर मैंने लक्ष्मण रेखा लगा दी और ये सारा इकट्ठा करके मैं बाहर डाल आऊँगी, जिससे कि चिड़िया चुग जाएंगी और मतलब गाय वगैरह और जो चींटी वगैरह वहाँ पे निकलती तो सारा कुछ इनको खा जाएंगी, गाय वगैरह चींटी वगैरह, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा गेहूँ डला है, इसमें भी तो मतलब गाय वगैरह खा जाएंगी। और ये गेहूँ थोड़े से सील लें तो मैं इनको कल सूखने डालूँगी। आज तो मैं कपड़े धो रही हूँ तो नहीं डाल पाऊँगी और इनको मैं कल सूखने डालूँगी। अभी 1-2 दिन का आटा है तो मैं इनको 1-2 दिन में जो सूख जाएंगे तब इनको पिसवा लूँगी। तो मैंने बना के रख दिए इनको, और तो मैं हाथों से ही समेट लूँगी सारा कचरा, और इसमें गेहूँ भरे हुए हैं ना तो सारा कचरा समेट के और भर लूँगी, क्योंकि अगर झाड़ू से समेटूँगी तो सारा कचरा झाड़ू में भर जाता है, फिर वो निकलता नहीं है। तो मैंने हाथों से समेटे इन सारे गेहूँओं को। और जैसे थोड़ी सी इसमें आवाज़ सी आ रही है शायद पंखे की, क्योंकि पंखा चल रहा है और मैं पंखे की मतलब नीचे बैठी हुई है, तो इसमें थोड़ी सी आवाज़ भर चुकी है पंखे की। और तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि गर्मी पड़ रही बहुत तेज़, तो मैं पंखे में बैठी हूँ अंदर। जब मैंने वीडियो एडिट करा है, जब सुना तो इसको मैं बाहर फेंक आऊँगी कूड़े। तो कभी भी हमें इन चीज़ों को मतलब कचड़े में नहीं फेंकना चाहिए, और इनमें गेहूँ रह जाते हैं जब हम साफ़ सफाई गेहूँ को करते हैं तो ऐसी जगह पर डालने चाहिए जो कि गाय वगैरह चींटी वगैरह खा जाएं। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।